नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूँ। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम सब सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैथ में पूछे गए हैं उनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। देखिए, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका सदैव आंकड़ों की निकाली जाती है। जो भी आंकड़ा दिए होते हैं उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है और उसके बाद जो बीच का पद होता है उसे ही माध्यिका बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डाटा दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि 9 डाटा में जो बीच का डाटा होगा वो आपका पांचवा डाटा होगा। 4 लेफ्ट से हटा दीजिए और 4 राइट से, तो बीच में कौन आएगा? पांचवा। तो पांचवा नंबर ही आपका क्या होगा? मीडियन होगा। तो इसे आरोही क्रम में लिखना नहीं है हमें। देखिए, सबसे छोटा नंबर 10 है, इससे बड़ा इसमें क्या है? 15, 2 डाटा हो गए। इससे बड़ा 18 है, 3 हो गए। इससे बड़ा आपका कितना हो गया? 20। मतलब चौथा डाटा आपका 20 है। तो पांचवा डाटा आपका क्या होगा? 21। तो 21 की आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? डी। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका किससे है? सिंपल इंटरेस्ट से है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है और ब्याज की वही दर पर कितने साल में 7 गुना होगा? हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल बराबर मिलता है। तो आप देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो रही है। देखिए, पहले आपके पास कितना था? 1 रुपए था। कुछ दिन बाद हो गया आपके पास 2 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपया ब्याज मिला। 1 रुपए ब्याज के लिए आपको संघर्ष कितना साल करना पड़ा? 4 साल करना पड़ा। वही सेम ब्याज दर पर आपसे पूछ रहा है कितने समय में 7 गुना होगा। तो 7 गुना होने के लिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ब्याज कितना भी चाहिए आपको? 6। 1 यूनिट का मतलब 4, तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। अर्थात आप जिस समय अपने धन को 7 गुना करना चाहते हैं, आपको समय कितना देना पड़ेगा? 24 साल देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम बताइए। देखिए, फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है तो आप सोल्यूशन करते समय ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया गया 17/30। इसके बाद है आपका 7/15। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 27/50। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया भैया 11/20। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरल तरीके से क्या करें, 30 से 17 में भाग लगा दें, 7 में आप 15 में भाग लगा दें, 50 से 27 में। ये कोई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने का तरीका नहीं है। कुछ हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, कुछ आपको क्या करना है मतलब नॉर्मलाइज करके हटाना है उनको, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई तरीके नहीं लगाना। सबसे आसान सिंपल वे क्या करिए, 15, 30 और 50 और 20 का एल्शियम। सब जानते हैं 15, 30, 50 और 20 का एल्शियम 300 होगा। अगर यहाँ हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और यहाँ से आप सोल्यूशन करेंगे तो 170 आएगा। यहाँ पे अगर हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 140 आएगा। यहाँ अगर हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार जाएगा? आप देखेंगे 6 बार जाएगा। 27 का कितना होता है? 162। अगर यहाँ हम 300 से मल्टीप्लाई करें कितनी बार जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया 15 बार जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ चेक करते हैं। 3 दूनी 6, सॉरी 3 0, 15 बार जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 165। तो इसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही में सबसे बड़ा डाटा क्या है? 70। यानी पहला आपका आएगा 17/30। इसके बाद इससे छोटा सा हल्का डाटा क्या है? 165, यानी 11/20 आएगा। तो इस हिसाब से 17/30 और 11/20 सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्या होंगे? समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका किससे है? नंबर सिस्टम से दिया गया है, डिविजिबिलिटी रूल से। किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है? आपको पता होना चाहिए। इफ एनी नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3 देन नंबर ऑफ सम विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3। यानी अगर किसी नंबर के अंकों का सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो नंबर कंप्लीट किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। तो इस हिसाब से 3 से डिवाइड होने के लिए कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प हम लोग ध्यान से देखें तो उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग 3 योग का अंतर 3 से विभाजित हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाजित होना चाहिए, ये भी आपका क्या है? ऑप्शन गलत है। उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है।
तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67.5 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न का सलूशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक तरीका पता चाहिए, लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है, लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट मर्ज करना है और मर्ज करके एक नया प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए, इसमें लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन तब लगेगा जब यहाँ वाला डेटा और यहाँ वाला डेटा, देखिए यहाँ जो गिवन वैल्यू है अगर इससे बड़ी है तो यहाँ जो गिवन वैल्यू होगी इससे छोटी होगी, और अगर यहाँ गिवन वैल्यू इससे छोटी है तो यहाँ वाली गिवन वैल्यू इससे बड़ी होगी, तभी आपका लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन लगेगा। तो पहला जो आपका चावल है वो है आपका 67.5 किलोग्राम मूल्य वाला है, और जो दूसरा चावल है आपका 60 किलोग्राम मूल्य वाला है, और जो आपका तीसरा चावल है वो 64। देखिए, आप टैली कर लीजिए, यहाँ का डेटा इससे क्या है छोटा है और यहाँ का डेटा इससे क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने का क्या तरीका है कि आपको डिफरेंस लेना है, 64 में से 60 जाएगा कितना होगा 4 होगा, और आपका 67.5 में से 64 जाएगा 3.5 होगा। अगर इसे हम ये आप अगर सिंपल वे पे देखें तो इसे 40 बना लीजिए, 5 8 40 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, 8:7 आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या सही है। मैं ऐसा करता हूँ इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है। यानी आप ध्यान से समझिएगा, अगर किसी व्यवसाय में आप दो व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं तो जिसका कैपिटल या जिसकी पूंजी ज्यादा होगी उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और जिसकी पूंजी कम होगी उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। यानी प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं आप, कैपिटल या पूंजी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये बोला गया है आपका, देखिए यहीं पे हम सॉल्यूशन करें, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा हो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए यार, ये ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का ये व्यक्ति है। यहाँ पे जो आपका पैसा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ए है वो बी से कितना गुना लगा रहा है 7 गुना। अगर यहाँ से इनके प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो जितना आप पैसा यूटिलाइज करेंगे उसी रेशियो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ज्यादा पैसा आप यूटिलाइज करेंगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम पैसा यूटिलाइज करेंगे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है वो 7 यूनिट लगाता है, ए 1 यूनिट लगाता है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों मिला के कितना लगा है 8, इसमें ए का कितना है 7। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें ओवरऑल कितना 2,75,000 लगाया गया है। 2,75,000 को आप देखिए 275 गुणे 1,000 देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो लग जाएगा। अगर इसका इससे हम क्या करें कंप्लीटली डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो जाएगा कितनी बार जाएगा 125 बार जाएगा। देखिए यार, ऑप्शन से करेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन है आपका 241,225, और आपका जो बी ऑप्शन दिया गया भैया 246,625, और जो सी ऑप्शन दिया गया है 242 और 365, और आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है 245,625। देखिए यार, 125 के अंदर आपको पता होगा कितने 5, एक 5 है, सॉरी 3 5 है, और यहाँ भी आपको लगभग मिनिमम 1 या 2 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अर्थात 5 की संख्या किससे ज्यादा होनी चाहिए, 4 5 से ज्यादा यहाँ पे है। अगर 4 5 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और 325 तो मिलने वाला नहीं है। तो या तो ये ऑप्शन से होगा या तो ये ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इसलिए इसमें डिस्कस लगाते हैं। 7 2 9, ठीक है, 5 सॉरी 5 7 5 12, 12 1 13, 13 मतलब 4, 4 2 6, 6 5 11, यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 2। इस ऑप्शन को चेक करते हुए डिजिटल सम तो इसका आ रहा है, चलिए 5, ठीक है 5 हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8, 8 2 10। यहाँ पे चेक करते हुए थोड़ा, अच्छा इसको डिजिटल सम में नहीं काउंट किया, 5 4 के इस हिसाब से यही ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है आपका, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ए एक कार्य को 30 दिन में करता है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा दिया जाए। देखिए भैया, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए एक कार्य 30 दिन में, और बी एक कार्य 50 दिन में, और सी एक काम 40 दिन में। देखिए, ए एक काम 50 दिन में, बी एक काम भैया
कितने दिन में, सॉरी ए 30 दिन में कर रहा है भैया, 30 दिन में, ये कितने दिन में, 50 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन। तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 600 होगा। तो कितनी बार जाएंगे भाई साहब, ये आपके 3 दूना 6, 20 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब देखिए क्वेश्चन में, यदि ए को एक दिन बी के साथ काम करना हो और अगले दिन सी के साथ बारी बारी से, ए बी और सी एक ही से हेल्प कर रहे हैं यानी सहायता कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, बारी बारी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होगा, ए काम पे लगाया जाएगा, उसके साथ बी, यानी पहले दिन ए और बी मिलके करेंगे। तो पहले दिन ए और बी मिलके करेंगे, कितने काम करेंगे, तो आप बोलोगे 25 काम करेंगे। दूसरे दिन ए और सी मिलके काम करेंगे, तो भैया कितना काम करेंगे, तो 20 और 15 कितना काम, 35 काम करेंगे। तो यानी अगर हम देखें दोनों 2 दिन में कितना करेंगे, तो आप बोलोगे ये 2 दिन में आपका कितना काम करेंगे, 67 काम करेंगे। लेकिन आपको करवाना कितना है, 600 काम। तो एक काम करिए, 67 को 600 के करीब ले जाइए। देखिए 9 बार अगर ले जाएंगे, तो अगर 18 दिन में हम देखेंगे तो ये लोग कितना काम करेंगे, तो 67 9 ये 603 काम हुआ। लेकिन ये 3 काम ज्यादा कैसे हो गया, तो आप देखिए बारी किसकी रहेगी, काम करने की जो बारी है आपकी, वो रहेगी ए प्लस सी का। ए प्लस सी के 3 दिन का काम घटा दीजिए, यानी 18 दिन तो लगेगा ही, लेकिन इसमें 3 काम जो बच गया, इसको घटा दीजिए, 3/35। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, यानी 17 सही 32/35 दिन। आपका डी ऑप्शन सही है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ जो है 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या का पता लगाएं। देखिए यार, दूसरी संख्या का पता लगाने का मतलब, इसमें तो बी ऑप्शन सही, 99, क्योंकि डिजिट यही आएगा। देखिए ऑप्शन आपका कितना है, 44, बी ऑप्शन आपका जो है भाई 99 है, और सी ऑप्शन जो आपका है 55 है, और डी ऑप्शन जो आपका है 66 है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर आपका फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना दिया गया, तो बोलोगे 11 दिया गया है, और एचसीएफ कितना दिया गया, 693 दिया गया है। पहली संख्या कितनी दी गई है, 77। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो देखिए यूनिट डिजिट यहाँ से देखिए 3 आएगा, और साथ में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 आएगा, 99 का, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 जब तक नहीं होगा तब तक आपका यूनिट डिजिट 3 आने वाला नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या दी सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए लैंग्वेज बड़ा है, इससे नहीं मतलब कि कैलकुलेशन इसका बहुत हार्ड होगा। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसके मासिक आय 80,000 रुपये, यदि अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और जीपीएफ में 10% भेजती है, बचत खाते में 15% बचत करती है और शेष भुगतान ईएमआई के रूप में करती है, वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि जमा करती है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं, रिमेनिंग अमाउंट का कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप सीधा सीधा डेटा जोड़िए। देखिए 15% शिक्षा पे और 40% आपका किस पर, काम काज पर। तो 15 और 40 हो गया कितना, 55%। 10% वो जीपीएफ में भेजती है, तो 55 10 65%, और 15% बैंक में जमा करती है, तो 65 और 15 कितना हो गया, 80%। 20% जो बच रहा है उसे ईएमआई में सेव करती है, यानी उसकी टोटल इनकम कितनी है भैया, टोटल इनकम इसकी है 80,000 भैया। टोटल इनकम कितनी है, 80,000, और इसका केवल 20% जमा करें, तो बस आसानी से हल करते क्यों नहीं भाई। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 1 2 3 जीरो लगा दी, 16,000 भैया, बी ऑप्शन सही है। देखिए आज के सेशन का अंत करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए मैंने अभी एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे और आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है उनके लिए मैंने एक सेपरेट बैच स्टार्ट किया है। उसकी टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस, हिंदी के चारों सब्जेक्ट, ये जो आपके चारों सेक्शन है, ये हमारे द्वारा स्वयं अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। इंग्लिश अरुण सर पढ़ा रहे हैं, तो जो भी नए लर्नर विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वो 10 दिन की डेमो क्लास लें। इसके बाद उन्हें हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको निश्चित रूप से सारी चीज़ें समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।